करंट सिचुएशन में एप्पल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक कल्ट, एक रिलीजन बन चुका है लोगों के लिए। एप्पल को इतनी हाइप इसलिए मिलती है क्योंकि जब भी कोई एक बंदा एक आईफोन खरीदता है तो वो सिर्फ एक आईफोन नहीं बल्कि अपने लिए एक प्रीमियम आइडेंटिटी भी खरीदता है। चाहे सेलिब्रिटीज हो या आम जनता, सभी आज के टाइम पर एप्पल प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड हैं। लोग इसके प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि वो उसे अपने सर्कल में एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज कर सके। लोगों में आईफोन के क्रेज का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था तब वर्ल्ड वाइड अराउंड 37 मिलियन यूनिट्स ऑफ आईफोन फर्स्ट वीकेंड में ही सेल हो गए थे। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2025, ग्लोबल लेवल पर करेंटली 2.2 बिलियन पीपल एप्पल यूजर्स हैं, यानी इस दुनिया का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा आज के टाइम पर एप्पल यूजर है। पर डे एप्पल 6,35,000 यूनिट्स आईफोन के सेल करता है। अभी कुछ दिन पहले ही आईफोन 17 लॉन्च हुआ। लोग प्री बुकिंग कर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं टू फील दैट लेगेसी। वेयरएज आईफोन के प्राइस यूजुअली अदर ब्रांड से बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जस्ट लाइक आईफोन 17 सीरीज की स्टार्टिंग प्राइस ही अराउंड 82,900 है। इतना कॉस्टली होने के बाद भी लोग आईफोन खरीदने जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। लोगों के पास अच्छी लाइफ अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, पर उन्हें भी आईफोन लेना है। एंड दिस होल पोजिशनिंग ऑफ एप्पल फील्स लाइक अ कल्ट। पर अभी जो एप्पल की सिचुएशन है, पहली ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एप्पल एक टाइम पर बैंकरप्सी से जूझ रहा था, लेकिन आज के टाइम पर लोगों के दिलों पर एप्पल राज कर रहा है। एप्पल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसके प्रोडक्ट्स यूज करके लोग प्रीमियम और हाई क्लास फील करते हैं ड्यू टू इट्स बिल्ड क्वालिटी, मिनिमल डिजाइन एंड प्रीमियम फिनिशिंग। एज पर साइकोलॉजी, एक सोसाइटी में लोगों के माइंडसेट अस वर्सेस देम मॉडल पर चलती है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी यही कहता है कि लोग खुद को दूसरे से अलग दिखाने के लिए अस वर्सेस देम माइंडसेट का यूज करते हैं, जिसमें वो खुद को हाई क्लास दिखाना चाहते हैं। और एप्पल इसी ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके अपने कस्टमर्स को प्रीमियम फील देता है, ताकि वो एप्पल के साथ सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि उस इमोशन के लिए कनेक्ट हो। यही रीजन है कि जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया था तब अपने लॉन्च इवेंट में एप्पल की स्ट्रगल स्टोरी बताई थी, ताकि लोग एक इमोशन जोड़ पाए एप्पल के साथ। उन्होंने इस इवेंट में एप्पल की इनोवेशन और बिल्डिंग प्रोसेस के बीच आने वाली प्रॉब्लम्स और फ्यूचर प्लान को भी डिस्कस किया, जो कि उनकी ऑडियंस के लिए बहुत फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग था। मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ब्रांड पॉजिटिव इमोशनल रेस्पॉन्स क्रिएट करता है तो ह्यूमन न्यूरॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं और उस चीज के रिलेटेड वो अपने इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने इन्हीं ह्यूमन साइकोलॉजीज को अपनी मार्केटिंग में बहुत अच्छे से यूज किया। 1985 में स्टीव के एप्पल से निकाले जाने के बाद क्यों और कैसे निकाला गया था, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आफ्टर स्टीव, जॉन स्कली एप्पल के सीईओ बनते हैं, जो कि पहले पेप्सिको के भी सीईओ रह चुके थे, लेकिन अब उन्हें एप्पल जैसे एक बड़े और इनोवेटिव ब्रांड को हैंडल करना था। आफ्टर सम टाइम, जॉन स्कली एप्पल को हैंडल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। उनके लीडरशिप के अंडर एप्पल बहुत सारे फेलियर्स एक के बाद एक देखता जा रहा और लास्ट में एप्पल बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच गया। जब एप्पल की कंडीशन किसी से भी ठीक नहीं हुई, स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में लाया गया। 1997 में जब स्टीव जॉब्स ने वापस से एप्पल को ज्वाइन किया, तब एप्पल $1 बिलियन के डेट में डूब चुका था और एप्पल का मार्केट शेयर भी पीसी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 to 5% ही रह गया था। वेरिज इसके कॉम्पिटिटर्स लाइक कॉम्पैक्ट का मार्केट शेयर अराउंड 19% था, डेल का 9.9%, आईबीएम का 9.9% और गेटवे का अराउंड 8.3% था। एप्पल अपने सबसे लोएस्ट पर पहुंच गई थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने फिर से एक बार अपने क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया का यूज किया और एक नया तगड़ा कमबैक किया विदाउट एनी इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और एनी अदर पॉपुलर इवेंट। उन्होंने फिर से एक बार ह्यूमन साइकोलॉजी को अपने मार्केटिंग के लिए यूज किया। एप्पल ने TWBA कंपनी के साथ मिलकर 1997 में एक बहुत ही आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, विच इज नोन एज थिंक डिफरेंट। इस कैंपेन में स्टीव जॉब्स ने एप्पल को कुछ बड़े आइकॉनिक और रिबेलियस लोगों के साथ जोड़ दिया। इस एड का मेन पर्पस था लोगों में एप्पल की ब्रांडिंग को चेंज करना और एक नए ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करना, जो एप्पल को एक आइकॉनिक और रिबेलियस ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करे। इस एड में उन्होंने बड़े बड़े नामों के साथ खुद के ब्रांड को एसोसिएट करने की कोशिश की और वो बड़े नाम थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और पाब्लो पिकासो।
इसके अलावा और भी कई महान हस्तियां इस एड में शामिल थी। आफ्टर दिस एड लोगों के मन में एप्पल की इमेज ठीक उसी तरह की बन गई जैसा स्टीव चाहते थे। इसके बाद स्टीव ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। इनिशियली स्टीव जॉब्स बिल गेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, पर मेनली स्टीव का मानना था कि बिल गेट्स ने एप्पल के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कॉपी किया है। उनका ये भी मानना था कि बिल गेट्स एक अनइमेजिनेटिव है और उनकी सेंस ऑफ इनोवेशन एंड डिजाइन स्टीव के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन स्टीव बहुत स्मार्ट थे। ड्यूरिंग 1997 माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में काफी अच्छा कर रही थी और एप्पल की ब्रांडिंग को ठीक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन उनकी ब्रांड इमेज को काफी एक्सपेंडेबल और ट्रस्टेबल बना रही थी। स्टीव जॉब्स के इस मूव से एप्पल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसकी ब्रांडिंग मार्केट में एक ट्रस्टेबल कंपनी की बन गई थी। एप्पल की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी हमेशा लोगों की साइकोलॉजी और उनके परसेप्शन को टारगेट करती है। स्टीव जॉब्स हमेशा अपना फोकस कस्टमर को प्रीमियम फील देने में रखते थे, इसलिए उन्होंने गेट अ मैक नाम की एक कैंपेन भी लॉन्च की थी ड्यूरिंग 2006 to 2009 और इस एड में उन्होंने दिखाया कि कैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स फार बेटर हैं उनके कॉम्पिटिटर ब्रांड से। इस कैंपेन ने फिर से लोगों के परसेप्शन को अफेक्ट किया और एप्पल के लिए न्यू कस्टमर गेन किए। इस कैंपेन की वजह से मैक के सेल 39% से इंक्रीज हो गए और फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने 2 लाख यूनिट्स iMac के सेल कर दिए। इट वॉज अ इंसेन ग्रोथ फॉर एप्पल। इन शॉर्ट, एप्पल सिर्फ अपना इनोवेशन और प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक लेगेसी सेल कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करना चाहते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू। स्टीव जॉब्स ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वो लेगेसी क्रिएट नहीं कर सकता जब तक उसमें कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल टच ना हो। अकॉर्डिंग टू स्टीव, इफ पीपल विल कनेक्ट देयर लाइफ विद देयर प्रोडक्ट देन इट विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर बेस फॉर एप्पल, जो कि आज हम पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। जितनी एप्पल की लॉयल कस्टमर बेस है एक बहुत बड़े स्केल पर, उतनी शायद ही किसी और ब्रांड की होगी। एप्पल की मार्केटिंग पोजीशनिंग को देखकर एक बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक बिलीफ सिस्टम भी सेल होता है। जो इसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा वही अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा पाएगा।